जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। अगर हम केंद्र सरकार की स्कीमों का जिक्र करें तो काफ़ी जो स्कीमें केंद्र सरकार ने एक गरीब के लिए निकाली हैं, किसानों के लिए निकाली हैं ताकि उनको उनका लाभ मिल पाए, लेकिन किस प्रकार से मैं आपको खासकर जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस डोडा की बात करूं तो इनके साथ जो जुल्म किया गया है, यानी तीसरा नंबर इनका था, यानी सब्सिडी के लिए जो इन्होंने 2 लाख निकाला था, 20 भेड़ें जो खरीदी हैं, लेकिन अभी तक इनको पैसा नहीं दिया गया। यानी इनका जो सीरियल नंबर 3 था, आज ये बता रहे हैं कि 50 से ऊपर किया है, यानी 53 ये बता रहे हैं कि हमारा सीरियल, यानी 1.5 साल जो होने को है, लेकिन एक गरीब के साथ जो डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री जो अफसर है, किस प्रकार से उनकी ओर से लीपापोती की जा रही है, इनके साथ जो बेइंसाफी की जा रही है, बार बार उनके ऑफिस का जो चक्कर लगाया जाता है, लेकिन इनको जो खाली हाथ वहां से लौट कर वापस आना पड़ता है। मैं आपको थोड़ी डिटेल बताने का जो प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से जो नेक्सस इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। इन्होंने 2 लाख जो निकाला था ISDS सब्सिडी यूनिट के तहत, और 20 भेड़ें जो खरीदने के लिए इनको बताया गया था कि आपको 20 भेड़ें खरीदनी है, आपको सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा इनका नंबर था, लेकिन आप देख लीजिएगा किस प्रकार से एक गरीब यानी निप्पू कुमार के नाम पर ये जो इन्होंने केस निकाला था, लेकिन अभी तक इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं पिक एंड चूज पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई, दूसरे लोगों को सबको जो पैसा मिला है यानी सब्सिडी मिली है, लेकिन निप्पू कुमार को नहीं मिली है। इसके अलावा मैं और भी आपको जानकारी दूं कि किस प्रकार से डोडा जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस है वहां पर नेक्सस चल रहा है। यहाँ पर जो वैक्सीन आती है वो जाती कहाँ है, क्या जो किसान है उसको वो मिल पाती है, क्या किसी गरीब को जो वैक्सीन जो पीछे से आती है वो मिल पा रही है। मैं आपको जानकारी दूं, PPR वैक्सीन जो आती है वो जो आगे जिनके पास जो शीप्स हैं उनको मिल नहीं पा रही। इसके अलावा शीप पॉक्स ये भी वैक्सीन जो पीछे से आती है, FMD वैक्सीन आती है, ET वैक्सीन आती है। जितने भी इनके सेंटर हैं उनमें तो उनको कोल्ड रखने के लिए ना कोई जो फ्रिज का इंतज़ाम है, ना इस प्रकार का कोई इंतज़ाम। हालांकि डोडा के लिए तो ये पीछे से सप्लाई आती है, वहाँ पर तो कोल्ड स्टोर रखा गया है, लेकिन क्या आगे इनके जो SCC जो सेंटर्स हैं, क्या उनमें भी जो कोल्ड रखने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम है, या वो पानी जो भेड़ों को आगे चढ़ा रहे हैं या उनके जो पालतू जानवर हैं उनको चढ़ा रहे हैं। तो कितना बड़ा नक्सस इस समय जो डोडा के अंदर चल रहा है, क्या अभी तक किसी को इन्होंने लाभ दिया है? मैं आपको बताऊं तो वेटनरी जो सर्जन है, इसके अलावा जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो ऑफिस है उनमें भी जो कोल्ड स्टोर का कोई भी जो मतलब कि फ्रिज वहां पर नहीं है, कोल्ड स्टोर वहां पर भी नहीं है। यानी जो वैक्सीन आती है वो वहीं पर खराब हो जाती है, पानी वो बन जाती है। इसके अलावा ये चराला के रहने वाले हैं, मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जो डॉक्टर है ठाठरी के अंदर वो तैनात हैं, यानी पोस्टिंग उनकी ठाठरी के अंदर है, लेकिन बैठती वो डोडा के अंदर है। यानी उनको कोई पता नहीं कि भाई चराला कहाँ पर है। उनका काम है चराला के अंदर आना, चराला में ड्यूटी करना और लोगों को देखना कि किस प्रकार से उनके जो जानवरों को समस्या आ रही है, लेकिन वो अभी तक जो चराला के अंदर नहीं आई। यानी कोई लेडी यहाँ पर जो सर्जन है, वेटनरी जो सर्जन है, किस तरह से जो नेक्सस इस समय जो शीप हस्बेंड्री जो ऑफिस डोडा है उसकी ओर से जो किया जा रहा है, तो इन्हीं से बात करेंगे। क्या आपका कहना है, कितनी भेड़ें जो आपने खरीदी, और क्या आपका कहना है कि आप बार बार जो डोडा चले जाते हो, शीप हस्बेंड्री ऑफिस में जाते हो, और तीसरा आपका नंबर था वो 50 के ऊपर हो चुका है। वो बोलते हैं जी अब भेड़ा ले लो, भेड़ा ले लो। हमने 20 भेड़ा ले लिए, भेड़ा लेकर हमने उसको हमने टैंक भी लगा दिए, टैंक लगा। बोलते हैं अब स्टेटमेंट लगाओ, स्टेटमेंट लाओ। हमने पूरी डॉक्यूमेंट उधर उधर दे दिए, स्टेटमेंट भी दे दिए। हमारे पास पैसा नहीं था, 30,000 रुपया देकर हमने 2 लाख रुपया 2 दिन के लिए लाया था उधर से। जिससे बोलते हैं कि जब जिससे भेड़े लिए उसके स्टेट नाम पे भी भेड़ा ये 2 लाख निकालो, ते जिसके नाम पे फाइल है उसमें भी आप 2 लाख उसके नाम पे लगाओ। वो हमने ला कर, हमारे पास पैसा नहीं था, हम गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे हम, हमारे पास पैसा नहीं था। हम 30,000 देकर हमने फाइल वो स्टेटमेंट हमने उधर पहुँचा कर दे दिए। तो उसके बाद बोलते जी हमें अंशोर दे दो, हमने 10,000 अंशोर भी दे दिया।
उसके बाद बोलते हैं जी हमें ये आपकी सब्सिडी अगर जल्दी निकालनी है तो आप 10,000 और दे दो, वो भी दे दिया। हमें 1 साल हो गया, 1 साल होकर पैसे भी आपसे लिए गए? पैसे भी हमारे से ले गए। बोलते हैं हम जल्दी जल्दी आपकी सब्सिडी निकालेंगे, तो वो बोलते हैं कि अब जब तक ये हम बोला मैं हमने कि ये पैसे कहाँ छोड़ते, बोलते हैं हमें ये गवर्नमेंट को देने। गवर्नमेंट से कितने टोटल पैसे आपसे लिए गए? मेरे से 10,000 एक ले लिया, 10,000 रुपया और लिया। बोलते हैं कि जल्दी आपकी सब्सिडी जल्दी से निकालेंगे। तो वो पैसे अब तक उनका पता ही नहीं, कोई उधर जाते हैं हमें दिखाते हैं जी 2 दिन 5 दिन के बाद आओ, हफ्ते के बाद आओ, तो महीने के बाद आते हो, अब आ जाओ, हम उधर आपको पैसे मिल जाएंगे। उधर 20,000 आपसे लिया है? 20,000 हमारे से लिया है, तो 30,000 हमारा उस स्टेटमेंट में लगा है। तो किराया इधर दूर से जाना डोडा में, उधर से तो आते जाते किराया अब तक 60-70,000 हमारे उन्हें लवाया है। तो अब क्या करेंगे, अब 1 साल हो गया चलते चलते। हमारे लड़के की फाइल है, निप्पू कुमार उसका नाम है, तो जिससे हमने बैडा खरीदी है वो उसका नाम है अंजू कुमार या अंजू देवी। अंजू देवी से बैडा ली है, वो हमारे लिए वो पैसे मांग रही है, 2 लाख मांग रही है। अभी आपने पैसे नहीं चुकाए? पैसे वो दिया नहीं, तो वो बोलते हैं तो ये पैसे मांग रही है, वो तो पुलिस चढ़ा रही है हमारे ऊपर, वो पैसे मांग रही 2 लाख। हम कहाँ से दें, गरीब बंदे फंसे हुए थे। हमें 2 दिन में दिखाते, 4 दिन में दिखाते, महीना में दिखाते। आज साल खत्म होने वाला है, तो हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, वो सब्सिडी मिलती ही नहीं है। हमने एप्लीकेशन अभी क्या बता रहे हैं वो, आप गए थे उधर? अब मैं डीसी साहब से मैंने एप्लीकेशन दी है, डीसी दफ्तर में एप्लीकेशन दी है। वो बोलते हैं हम उधर से रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट मांगे गए थे, फिर गए हम 2-3 दिन, तो बोलने लगे जी हम आप उधर जाओ, उनको बोलो कि हम उधर के लिए रिपोर्ट भेजेंगे। आपसे 20,000 लिया ना? हाँ ले लिया, मेरे से लिया। उधर बोलने लगे हम रिपोर्ट नहीं दे सकते, हम कोई रिपोर्ट नहीं देंगे, जाओ निकल जाओ। उधर से हमें दाड़े दिखाते हैं। और क्या बताऊं, हम गरीब बनते हैं, दिहाड़ी लाने वाले हैं। हमारी गरीबों की फाइल उन्होंने 3रा नंबर था, उन्होंने बोलते हैं आप 55 नंबर है आपका, अब जब निकलेंगे तो तब देंगे, अब कोई पैसा नहीं है ट्रेजरी में। यानी शीप हस्बेंड्री ऑफिस जो डोडा का है करप्शन का अड्डा बन चुका है। इनके मुताबिक जो उन्होंने सब्सिडी के लिए इनको कहा था कि भाई आप 20,000 दीजिए, यानी 10,000 एक बार लिया है, 10,000 दूसरी बार लिया कि आपकी फाइल हम जल्दी निकालेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा किस प्रकार से जो करप्शन यहाँ पर हो रही है। जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस है या शीप हस्बेंड्री के जो अफसर हैं, उनको जो शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से गरीब से वो पैसे ले रहे हैं। यानी 20,000 इनके मुताबिक अभी तक इन्होंने जो किसी से जो भेड़ें लाई थी वो भी पैसे इन्होंने अभी तक चुकाए नहीं। यानी इनके जो पैरों के यानी जूतों के तलवे अभी तक घिस गए, लेकिन अभी तक इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी भी ये जो बार बार उनके दफ्तर में जाते हैं, चक्कर वहां पर लगाते हैं, लेकिन अभी तक इनके साथ इंसाफ नहीं है। क्या आपको उधर से दाड़े मारते हैं दफ्तर वाले, निकलो बाहर, निकलो बाहर, इधर क्या निकलो, 2 मिनट उधर रुकने नहीं देते, निकलो बाहर, निकलो बाहर। हम आ जाते हैं, क्या करना उनका, क्या करना। उधर मुलाजिम जितने सारे गिरदार मुलाजिम है, कोई पैसा कोई सब्सिडी हमारी कोई गरीब की रखी है वो देते ही नहीं है। क्या बताऊं, हमारी पेशी हमारी फ्रॉड है गवर्नमेंट से कि हमें हमारी गरीब की सुनाई हम कहाँ से करेंगे। डीसी साहब से हमने सुनाई की है, वो भी कोई हमें कोई उसका रिपोर्ट नहीं मिली। हम क्या कर सकते, उधर रिपोर्ट देते नहीं, डीसी दफ्तर में नहीं देते हैं। तो देखिए, आपने सुना कि किस प्रकार से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि 10,000 पहले लिया था, 10,000 बाद में लिया, यानी 50% जो सब्सिडी इनको मिलती है। 2 लाख के लिए इन्होंने जो अप्लाई किया था, भेड़े इन्होंने जो 20 खरीदी थी, वो भी पैसे अभी जो चुकाने को हैं। काफ़ी गरीब ये परिवार है, लेकिन किस तरह से करप्शन इस समय जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस डोडा के अंदर चल रही है। अब डीसी डोडा से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले के अंदर जो इंटरवीन करें और कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी आगे इस प्रकार का कर रहे हैं, यानी पैसे एक गरीब से लिए गए हैं तो कड़ी से कड़ी
कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए ताकि एक गरीब को जो इंसाफ मिल पाए। तीसरा इनका नंबर था, सीरियल नंबर 3 था, लेकिन किस तरह से इस सीरियल नंबर को आगे करते करते, यानी ये इनका कहना है कि 10,000 पहले लिया गया कि आपकी फाइल हम जल्दी निकालेंगे, आपको जल्दी जो सब्सिडी पहुंचेगी, उसके बाद 10 और लिया। टोटल ये बता रहे हैं कि 20,000 हमसे लिया गया है, लेकिन अभी तक जो हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से नेक्स्ट जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस डोडा के अंदर चल रहा है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।